आज जो हमने समझना है वो है डिजाइन का सेक्शन। ओपन करते हैं डिजाइन। डिजाइन की डेफिनेशन ये है कि जो भी मैं इन टूल्स में से जिस पे क्लिक करूंगा तमाम पेजेस पे अप्लाई होते हुए दिखेगा। तो समझने के लिए पेज का व्यू छोटा कर लेते हैं। हमारे पास डिजाइन में सबसे पहले आता है थीम। थीम को समझने के लिए हम इसको नॉर्मल ही रखेंगे। यहाँ हमने एक टाइटल लिया कंप्यूटर और नीचे उससे रिलेटेड एक पैराग्राफ लिया। अब मैं इस कंप्यूटर को एक हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो आपने इस कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेना है, होम में जाना है, इस एरो पे क्लिक करना है और यहां से हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इससे ऊपर भी एक ब्लैंक लाइन छोड़ी है और यहां लिख लेता हूं मैं कंप्यूटर साइंस और नीचे मैं लिख लेता हूं MS ऑफिस। अब इस नाम को मैं कन्वर्ट कर देता हूं टाइटल में। अब ये एक टाइटल है, ये एक हेडिंग है और ये एक नॉर्मल डाटा है। अब मैं इस डाटे को सिलेक्ट करूंगा सारा, Ctrl+C, यहां Ctrl+V से किया मैंने पेस्ट 2 से 3 बार। अब हम इनके नामों को करते हैं चेंज। यहां कर दिया हमने वर्ड, यहां कर दिया एक्सेल और यहां कर दिया हमने पावर पॉइंट। अब इसी डाटे को मैं करता हूं सिलेक्ट, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट। तो मेरे पास यही डाटा बार बार रिपीट होके आएगा। इसको दोबारा से मैं जूम कर लेता हूं। अब आप आए डिजाइन के अंदर और यहां एक ऑप्शन है थीम। मैंने थीम पे टिक लगाया और यहां मुझे कहता है कि अगर आपके पास जहां भी राइटिंग में है मैं उस राइटिंग का स्टाइल भी चेंज करूंगा और जहां आपके पास किसी भी तरह का कोई कलर है हेडिंग में तो मैं उसका कलर भी चेंज करूंगा। तो ये दोनों काम करता हुआ आपको दिखा रहा है। जो आपको बेस्ट लगे आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहां मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूं तो यहां मेरे पास कुछ बिल्ट इन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कहता है जहां भी टाइटल होगा उसको टाइटल ऐसा दूंगा, हेडिंग ऐसे दूंगा और राइटिंग को ऐसा रखूंगा। तो सबको आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं किससे क्या क्या पॉसिबल है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूं इसको। मैंने इसको क्लिक किया, मैंने जस्ट यहां से ऑप्शन को सिलेक्ट किया है और ये ऑटोमेटिक तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो चुका है। और यही इसका फायदा होता है कि आप जस्ट यहां से आके ऑप्शन चूज करेंगे और वो ऑटोमेटिक आपको तमाम के तमाम पेजेस पे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करके दे देगा। और ज्यादातर जो फॉर्मेटिंग यूज की जाती है वो ये है। अब मुझे अगर कोई ये कह दे कि मुझे ओनली कलर चेंज करने हैं इस तमाम डॉक्यूमेंट से, तो आप इस कलर पे क्लिक करेंगे, अपना पॉइंटर जिस पर रखकर क्लिक दबाएंगे वही कलर थीम आपको तमाम पेजेस पे अप्लाई होती हुई दिखेगी। अब मैं अगर इंसर्ट में जाकर यहां से लेता हूं शेप, तो शेप का कलर भी सेम आएगा। अगर हम इंसर्ट में जाके लेते हैं स्मार्ट आर्ट, कोई भी डिजाइन, तो स्मार्ट आर्ट का डिजाइन भी सेम कलर में आएगा। और अगर मैं यहां से लेता हूं चार्ट, तो चार्ट का जो कलर थीम है वो भी उसी कलर थीम के साथ मैच होता हुआ दिखाएगा। और अगर आप होम में जाके इन कलर्स में चले जाएं तो यहाँ की जो थीम है वो भी उसी थीम के साथ मैच होगी जो मेरे इस डॉक्यूमेंट में दिख रही है। अगर मैं डिजाइन में आके अब यहाँ से कलर चेंज करता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी बार आपके पास क्लाइंट आता है और वो कहता है कि मुझे इस फलां थीम के अंदर पूरे डाटे को कन्वर्ट करके दो। अगर आपको स्ट्रैटेजी नहीं आती तो एक एक को करने में बहुत टाइम लगेगा। यहां से जस्ट आप आएंगे, क्लिक दबाएंगे और पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट से वो कलर रिप्लेस कर देगा। और यही आपको कलर थीम यहां भी दिखेगी। उम्मीद है कि अब आपको इंसर्ट के अंदर डिजाइन के सेक्शन में कलर सेक्शन की समझ आ चुकी है। अगर हम चाहते हैं कि जहां जहां भी राइटिंग का स्टाइल है वो तमाम डॉक्यूमेंट से चेंज हो जाए,
अगर मैं सबको सिलेक्ट करके होम में जाके यहां से स्टाइल चेंज करूं, ये स्टाइल तो चेंज करेगा लेकिन जस्ट वहां से करेगा जो ओपन राइटिंग में अवेलेबल है, और जो डाटा मेरे पास बॉक्स के अंदर होगा या जो डाटा मेरे चार्ट के अंदर है उस राइटिंग के स्टाइल को वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कोई ऐसी स्ट्रेटेजी हो कि जहां जहां भी जो भी राइटिंग है वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट से रिप्लेस हो जाए। तो डिजाइन के अंदर काम आता है फॉन्ट। आपने फॉन्ट्स पे सिलेक्शन करनी है, अपना पॉइंटर आप जिस पे रखेंगे ये आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट से आपके फॉन्ट को चेंज करने में आपकी हेल्प करेगा। अब ये फॉन्ट यहाँ भी है, यही फॉन्ट यहाँ भी है और यही फॉन्ट हमारा इनके अंदर भी आ चुका है। इसके बाद आता है पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर मैं सिलेक्शन ना भी करूं, जस्ट यहाँ आके क्लिक करूं तो ये आपके लाइनों के दरमियान स्पेस को कम करने में और लाइनों के दरमियान स्पेस ज्यादा करने में आपकी हेल्प करता है। इसी के अंदर आता है इफेक्ट। समझने के लिए सबको सिलेक्ट करें, डिलीट दबाएं, इसको आप जूम कर लीजिए। कंट्रोल और माउस का व्हील अप की तरफ दबाने से ये जूम इन हो जाता है। मैं लेता हूं यहां से एक शेप। अब आप शेप फॉर्मेट में आए, इस ऑप्शन पे क्लिक करें और यहां से किसी एक पे कर दें क्लिक। अब आप डिजाइन में आए, इफेक्ट में आए, जैसा यहां से इफेक्ट दिख रहा है वैसा ही आपकी शेप पे अप्लाई करके देगा। इनमें से कोई भी इफेक्ट चाहिए तो आप यहां से चूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेट एज डिफॉल्ट। अगर मैं यहां लिखता हूं कंप्यूटर और मैं इसको देता हूं हेडिंग, होम में जाएं तो यहां एक डिजाइन मैंने बनाया था जो कि इस कलर थीम के साथ है, इसका स्टाइल चेंज किया था। मैं चाहता हूं ये डिजाइन हमेशा के लिए सेव हो जाए। जब भी मैं कोई भी न्यू हेडिंग लूं और यहां से चूज करूं तो यही सेम कलर आना चाहिए। तो आप डिजाइन में आएंगे, सेट एज डिफॉल्ट को सिलेक्ट करेंगे और आप करेंगे यस। फायदा ये हुआ कि आज के बाद जब भी मैं एक न्यू वर्ड की फाइल लेता हूं, मैंने कंट्रोल एन दबाया, एक न्यू वर्ड की फाइल आई, मैंने एक टाइटल लिखा। अब मुझे इस टाइटल को कलर देना है, हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, सेम वही कलर थीम आपको प्रोवाइड करेगा जो आपने डिफॉल्ट की थी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे अब पहले वाली फॉर्मेटिंग वापस चाहिए तो आप डिजाइन में आएंगे। डिजाइन में आने के बाद इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और आप यहां से इस पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने कलर में आना है और देन आप करेंगे यहां से ऑफिस 2007 2010। ये हमारा डिफॉल्ट सेटिंग है। लेकिन अगर मैं अभी भी न्यू फाइल लेता हूं तो पहले वाली फॉर्मेटिंग ही दिख रही है। तो अब ये वाली फॉर्मेटिंग मैं कैसे लेके आऊंगा, आप इसको करें सेट एज डिफॉल्ट कि जो भी मैंने सेटिंग यहां से अभी की है वो हमेशा के लिए सेव हो जाए। अब मैं अगर न्यू फाइल लेता भी हूं, कुछ लिख लेता हूं डिजिटल मार्केटिंग और इसको सिलेक्ट करने के बाद अब मैं हेडिंग पे क्लिक करूंगा तो पहले वाली फॉर्मेटिंग आपकी वापस आ जाएगी। तो आप अपनी मर्जी से भी कस्टमाइज सेटिंग बना सकते हैं और पहले वाली सेटिंग भी वापस ला सकते हैं। इसके बाद आता है वाटर मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एक न्यू फाइल ली और यहां मैंने कुछ ले लिया डाटा, कंट्रोल ए कंट्रोल जे। अगर कोई मुझे ये कहे कि ये मेरे नोट्स हैं और इन नोट्स के पीछे मुझे अपने अदारे का नाम लिखना है तो आप इंसर्ट में आएंगे, आपने आना है डिजाइन में, वाटरमार्क। कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद नीचे आने पे और भी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको इनमें से कोई एक चाहिए आप उसको सिलेक्ट करेंगे और यही नाम अब आपको यहां लिखा हुआ दिखेगा सैंपल। इसको मैं करीब करके दिखा देता हूं, बहुत लाइट सा कलर आपको दिख रहा होगा। इसको जरा मैं वापस कर लेता हूं। अगर मुझे सैंपल नहीं लिखवाना, इसकी जगह पे मुझे अपने अदारे का नाम लिखवाना है तो आप वाटरमार्क में आएंगे, कस्टम वाटरमार्क को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट वाटरमार्क के अंदर टेक्स्ट सेक्शन में सैंपल लिखा हुआ था, इसको सिलेक्ट करें और इसकी जगह पे हमने लिख दिया रूहान कंप्यूटर। लिखने के बाद अब आप इसको कर दीजिए ओके। अब आपको जो नाम लिखा हुआ दिखेगा वो है रूहान कंप्यूटर। दोबारा उसी सेक्शन में आए, कस्टम वाटरमार्क को जरा साइड पे रखें। मैं देखना चाहता हूं कि अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो यहाँ कैसा दिखेगा। तो आपने कलर को सिलेक्ट किया और आपने ओके नहीं दबाना, अप्लाई करना है। अप्लाई से ये वाला ऑप्शन भी रह जाएगा और इसका प्रीव्यू भी दिखाएगा। अगर मैं स्टाइल भी चेंज करके देखना चाहूं कि ये स्टाइल कैसा दिखेगा
अप्लाई करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं चाहूं कि इसका साइज कम कर दूं 48, अब ये कैसा दिखेगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन ज्यादातर इसको डिफॉल्ट यानी ऑटो ही रखा जाता है। मैं चाहता हूं राइटिंग को थोड़ा सा डार्क सा करना है, सेमी ट्रांसपेरेंट को अनटिक करके अप्लाई करें तो फाइनल प्रीव्यू ऐसा आया। लाइट करने के लिए इसको टिक लगा के अप्लाई करें तो ये लाइट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं नाम हॉरिजॉन्टल में आए तो हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करके अप्लाई करें तो कुछ सैंपल ऐसा बन जाएगा, लेकिन ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो डायगोनल है। अगर मैं चाहूं कि मुझे तो टेक्स्ट ही नहीं चाहिए, मुझे जो अप्लाई करना है वो कोई लोगो है, कोई तस्वीर है, तो आप पिक्चर वाटरमार्क में आए, सिलेक्ट पिक्चर को सिलेक्ट करें। उसके बाद अगर आपके कंप्यूटर में कोई इमेज है आप वो भी उठा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं तो गूगल से लेना चाहता हूं तो मैंने यहां से लिखा रूहान इंस्टीट्यूट। यहां से हमको एक लोगो ले लेते हैं, एग्जाम्पल हमने इस लोगो को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको किया इंसर्ट। अब ये लोगो यहाँ हमें अभी प्रीव्यू में दिखेगा कि हमारी जो पिक्चर है वो सिलेक्ट हो चुकी है। पिक्चर की देखिए एक मेरे पास लोकेशन आ चुकी है। अब आप इसको अप्लाई करके देखें और हमारी पिक्चर जो है वो बहुत लाइट से यहाँ लग चुकी है, जो कि दिख नहीं रही। हम चाहते हैं कि जरा डार्क सी तस्वीर दिखे, तो वॉश आउट करके अभी ये नॉन रिस्पॉन्डिंग में जा चुका है, हैंग सा हो गया है। जैसे ये डाटा भी सामने आता है देन मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी लाइट सी तस्वीर है यहाँ से। अगर मुझे डार्क करनी हो तो आप वॉश आउट को अनचेक करके अप्लाई करेंगे तो तस्वीर जरा डार्क में दिखेगी। अगर आपको लगता है साइज काफी बड़ा है, साइज को छोटा करना है, तो स्केल में जाके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितना साइज आप रखना चाहते हैं। मुझे 50 रखना है, अप्लाई करके देखें। अगर आप चाहते हैं मुझे तो इसको ऑटो पे रखना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने जो भी यहाँ काम किया है वो सिर्फ एक पेज पे नहीं हुआ, वो तमाम के तमाम पेजेस पे आपको अप्लाई करके देगा। क्या मैं अगर न्यू पेज लेता हूँ उस पे भी ये डिजाइन आएगा? यस, उस पे भी आपको दिखेगा। जैसे मैं कंट्रोल इंटर दबाऊंगा तो एक न्यू पेज नीचे आएगा, उस न्यू पेजों पे भी वो आपको डिजाइन दिखेगा। लेकिन मेरे मुताबिक अगर आप कुछ और टेक्निकल या एडवांस काम करना चाहते हैं कि मुझे राइटिंग भी दिखाओ, मुझे पिक्चर भी दिखाओ, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? पहले हम इसको करते हैं रिमूव वाटरमार्क। इन वाटरमार्क से बेहतर एक जबरदस्त ऑप्शन है कि आप हेडर पे डबल क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं, यहां से आप लें वाटरमार्क और यहां से आप लेंगे वर्ल्ड आर्ट, उसको सिलेक्ट करें, इसको क्लिक करें। यहां जो आप लिखना चाहें मुझे लिख कर दो रूहान इंस्टीट्यूट। अब मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो इसको पकड़ के नीचे लेके आते हैं। यहां से आप रोटेट कर सकते हैं और आप इसको उठा के अपनी मर्जी से कहीं भी रख सकते हैं, जबकि ये फैसिलिटी वाटरमार्क आपको प्रोवाइड नहीं करता। अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से यहाँ कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो आप इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहें वो सारी कर सकते हैं। वाटरमार्क इस बात की इजाजत नहीं देता था कि हम इसको साइड पे रखें, वो हमेशा सेंटर में आता था। वो हमेशा स्केल को कम ज्यादा करने के लिए बार बार प्रीव्यू देखना पड़ता था। स्टाइल भी हमें चेक करने के लिए बार बार जाके फाइनल प्रीव्यू में देखना पड़ता था, और ये हमें साथ साथ ही प्रीव्यू दिखा रहा है कि अब कैसा दिखेगा। ये ज्यादा आसान तरीका है उसकी निस्बत। वाटरमार्क इस बात की इजाजत आपको नहीं देता कि मैं राइटिंग के साथ लोगो भी ले सकूं, तो मैं यहाँ लोगो भी लेके दिखाऊंगा आपको। इंसर्ट में आप जाइए, इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर सेक्शन, दिस डिवाइस पे हम क्लिक करेंगे और यहां से आप चाहें तो कंप्यूटर से भी कोई इमेज उठा के लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ आए, मान के चलते हैं ये हमारा एक इमेज है, हमारा लोगो है, इसको डबल क्लिक करें, वो इमेज आपको दिखना शुरू हो जाएगी। इस इमेज को मुझे बैक पे रखना है, आप इसको सेलेक्ट करें और आप करें सेंड टू बैक। अब ये आ चुकी है राइटिंग के पीछे। आप इसको छोटा बड़ा अपने मुताबिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि राइटिंग भी दिखे और मुझे इमेज भी प्रॉपर दिखे, तो आपने पिक्चर फॉर्मेट के कलर में आके कर देना है वॉश आउट, और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए जिस साइज में रखना चाहें। अब एक बार दबा दीजिए एस्केप। अब मेरे पास राइटिंग भी दिख रही है और मेरे पास इमेज भी लाइट सी दिख रही है। तो सिचुएशन डिपेंड करती है कब आपको क्या लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर दोबारा से वाटरमार्क हटाना हो, डबल क्लिक करें, कंट्रोल ए दबाएं, डिलीट दबाने पे इमेज और राइटिंग दोनों एट अ टाइम हट जाती है। एक बार एस्केप। अगर आप चाहते हैं मुझे तमाम पेजेस पे बैकअप पे एक कलर अप्लाई करना है, तो आप आएंगे डिजाइन में,
पेज कलर, और जो कलर आपको चाहिए आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है और वही कलर आपको तमाम पेजेस पे अप्लाई होता हुआ दिखेगा। नहीं चाहिए तो पेज कलर में जाएं, नो कलर, तो तमाम के तमाम पेजेस से वो कलर रिमूव हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, पेज बॉर्डर, अगर आपको तमाम पेजेस पे पेज का बॉर्डर लगाना हो तो आप पेज बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ है नो यानी नन, अभी इसमें कोई वाटरमार्क या कोई बॉर्डर नहीं है। अगर आपको बॉर्डर लगाना हो तो आप यहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और जिसको आप सिलेक्ट करेंगे उसका प्रीव्यू आपको दिखेगा। जो आपको लेना हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं और आप इसके वेट को भी कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप ओके करेंगे वही बॉर्डर आपको इन सब के साइडों पे बनता हुआ दिखाएगा। पेज बॉर्डर में अगर मैं चूज करता हूं शैडो एंड ओके, तो अब आपको यहाँ एक शैडो भी बनता हुआ दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे नहीं देखना तो आप इसको हटा सकते हैं। इसी में आता है 3D, अगर मैं 3D को चूज कर लूं उसके बाद ओके पे क्लिक करूं, इसको जरा मैं जूम करके दिखाऊंगा। ये जो एक लाइन है नीचे बारीक है, ऊपर मोटी लाइन है। जैसे ही हम यहाँ आए तो अब की बार देखिए जगह चेंज हो चुकी है। जो बारीक लाइन थी यहाँ से बाहर हो चुकी है और जो मोटी लाइन थी वो यहाँ से अंदर हो चुकी है। तो यहाँ इसको एक 3D का नाम दिया गया है। अगर आप कस्टम को चूज करना चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ना तो मुझे ऊपर का बॉर्डर दिखाओ और ना ही नीचे का। ओके दबाने पे फाइनल प्रीव्यू कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अप और बॉटम पे तो देखना है लेकिन लेफ्ट और राइट पे नहीं देखना, तो ओके दबाने पे आपके पास अप और डाउन की तरफ अवेलेबल है लेकिन लेफ्ट और राइट पे अवेलेबल नहीं है। अगर मैं चाहूं कि मुझे ये बॉर्डर ही नहीं चाहिए, मुझे स्टाइलिश बॉर्डर चाहिए, तो आपने इस एरो पे क्लिक करना है। काफी सारे बॉर्डर्स अवेलेबल हैं। अगर आप डाउन एरो से नीचे की तरफ आएंगे तो फाइनली प्रीव्यू कंप्यूटर आपको बनाता हुआ दिखाएगा। जो आपको अपने काम के हिसाब से चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर प्रोफेशनल बॉर्डर यूज होते हैं वो कुछ इस तरह के हैं। आपको अगर ये पसंद आया आप इसको सिलेक्ट करें। यहाँ से इसका वेट ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और ओके दबाने पे यही बॉर्डर अब आपको साइडों पे बनाता हुआ दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पहले पेज पे बॉर्डर हो बाकी पेजेस पे बॉर्डर ना हो तो पेज बॉर्डर में जाएं, होल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें, दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली। ओके पे क्लिक करने से पहले पेज पे तो बॉर्डर अवेलेबल होगा, बाकी पेजेस पे बॉर्डर अवेलेबल नहीं होगा। पेज बॉर्डर में अगर मैं यहां से चूज करूं दिस सेक्शन आर एक्सेप्ट फर्स्ट पेज एंड ओके, तो पहले पेज पे बॉर्डर अवेलेबल नहीं होगा जबकि बाकी पेजेस पे बॉर्डर अवेलेबल होगा। ज्यादातर अगर आप कोई असाइनमेंट्स का काम कर रहे हैं तो देन जो चूज किया जाता है वो है दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, ताकि मेरा जो फर्स्ट पेज है वो एज अ टाइटल है उस पे तो बॉर्डर हो और बाकी पेजेस पे बॉर्डर ना हो। उम्मीद है कि अब आपको डिजाइन सेक्शन की समझ आ चुकी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।